वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में फिर से आ गई हूँ। आज फिर एक नया जगह पे हम लोग घूमने जा रहे हैं और मैंने सोचा अपने दोस्त को दिखाया जाए कहाँ मैं घूमने जा रही हूँ। और आप सब कैसे हुए हैं दोस्तों? आपके वहाँ पर गर्मी कैसे चल रही है बताइए। हमारे तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में बारिश तो हो रही है कभी कभी, बट जब जिस दिन गर्मी हो रही है और धूप हो रही है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैं इसलिए शाम को निकली हूँ, एकदम अंधेरा सा हो गया, आप लोगों को कैमरे में ही दिख रहा है। और मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ, मैंने कैब बुला लिया है और सबसे डेली की तरह मैं सबसे पहले उतर गई हूँ। और मैं उतर के यहाँ पर एक सीट रखा हुआ है जहाँ पर इस बिल्डिंग के सुपरवाइज़र भैया बैठते हैं, वहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। रेनू मेरे साथ है और तन्नू आ रही है। दिल्ली आने के बाद मैंने बहुत सारे जगह पे घूमा है और बहुत मज़े किए हैं। सच में दिल्ली के ये दिन भुलाए नहीं भुलाएंगे। और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ ज़िंदगी में। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। जब बच्चे माँ के पास रहे तो कितनी खुशी लगती है ना। जब बच्चे छोटे थे तब मैं सोचती थी कब बड़े हो जाएंगे, कब बड़े हो जाएंगे। और अब जब बड़े हो गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे होते तो अच्छा होता, मेरे पास तो रहते। अभी वो बड़े हो गए, पंछी की तरह उड़ने सीख गए हैं, तो बड़े बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और मुझे बहुत उनके बगैर अकेला सा लगता है। मेरी बड़ी बेटी मेरी जान है और मेरा जान का टुकड़ा, मेरा जान मेरे से बहुत दूर रहता है। अभी मैं उसके पास दिल्ली आई हूँ, उसके पास रहने के लिए आई हूँ। कभी कभी बहुत प्राउड सा महसूस होता है कि हाँ, वो दिल्ली है। वो देखो दोनों जा रहे हैं, रेनू और तन्नू, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में। मैं दिल्ली बहुत बार आई हूँ इससे पहले, बट इस बार आने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। अब देखो इन दोनों को फ़ोटो खींचना है। मेरे दोनों बच्चे चाँद के टुकड़े जैसे हैं, आप लोगों को बताऊँ बहुत खूबसूरत है। और सच में इनको किसी की नज़र ना लगे। भगवान के आगे मेरा एक ही प्रार्थना रहता है, भगवान इनको हर खुशी दे, हमेशा ये खुश रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। तो आज हम आ गए हैं हुडा सिटी, ये हुडा सिटी सेंटर नहीं, सॉरी, इसका नाम है साइबर हब। साइबर हब इसको बोलते हैं। तो इस जगह पे हम लोग आ गए हैं और बहुत अच्छा जगह है। और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन का उजाला हो। लग ही नहीं रहा था कि ये जो जगह है यहाँ पर रात हो रही है या दिन हो रही है। और वो जो चीज़ देख रहे हैं साइबर हब सोशल है। इतना अच्छी तरह से डेकोरेटिंग किया, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कोई मिडिल क्लास फैमिली का बालकनी हो। बट वो डेकोरेटिंग था, उन लोगों ने जानबूझ के वो डेकोरेटिंग किया हुआ था। और सच में लोगों की जो सोच है इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने इस जगह को बनाया है, इतना अच्छा इनका प्रेजेंटेशन है। मैं तो सच में देखती रह गई। इससे पहले मैं बहुत बार दिल्ली आई हूँ और मैंने बहुत दिल्ली देखा। जो दिल्ली के कुतुब मीनार है, दिल्ली के लाल किला है, जामा मस्जिद है, सब कुछ जो मोनूमेंट्स है, मैं दिल्ली के बहुत बार, एक बार नहीं मैं कई बार घूमी हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो इस लिए मुझे बहुत बार दिल्ली स्टेशन से होके जाना पड़ता था। हम लोग दिल्ली में, मेरी दीदी की लड़की भी रहती थी। बट उस टाइम हम लोगों ने ना टूरिस्ट के तरह दिल्ली देखा था। बट इस बार मैं दिल्ली गई थी मेरी बेटी के पास। इस टाइम मैंने दिल्ली को जैसे दिल्ली वाले होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनके जैसे मैंने दिल्ली को एक्सप्लोर किया। नए नए होटल्स देखे, नए नए बाज़ार घूमा और बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इस बार देखी थी। और सच में बहुत प्राउड भी फील हो रहा था। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आती थी तब एक अलग तरीक़ा का मेरी फीलिंग्स होता था, हस्बैंड मुझे लेके घूम रहे। और आज की जो एक फीलिंग्स है ना वो बहुत प्राउड फीलिंग्स है कि मेरी बेटी ये कितनी बड़ी शहर में नौकरी करती है
और उस मुकाम पे वो पहुंच गई कि इतनी बड़ी शहर में वो रह पाती है, रहने लायक है। उसने इतना जगह बना लिया कि जहाँ मैं भी जाके रह सकती हूँ। अकेले तो हर कोई रह सकता है, बट मेरी बच्ची ने ऐसा जगह बनाया जहाँ मैं भी जाके रह सकती हूँ। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था और मैं 1 महीना उसके पास जाके रही। और ये जो दिल्ली का जो ये साइबर हब है, यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे पब है, बहुत सारी बैठने का जगह है। म्यूज़िक वहाँ पर हर टाइम का म्यूज़िक चल रहा था। पब है यहाँ पर, कोई शॉपिंग का जगह नहीं है। ये एक चिलिंग पॉइंट जैसा है जहाँ आप घूमो फिरो खाओ और मस्ती मज़ा करो। और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा शौक़ भी उस दिन पूरा हुआ जिस दिन मैं यहाँ साइबर हब में आई थी। मेरा एक एक्चुअली पूरा मैं कर सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं पूरा नहीं कर सकती थी। मैं बहुत कंजूस हूँ। इतना तो मेरे हस्बैंड कमाते हैं कि मुझे उसमें कॉफ़ी पिलाए, बट मैं बहुत कंजूस हूँ, तो मैंने कभी नहीं मतलब पिया कॉफ़ी हुई। और कहाँ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं कहाँ गई थी। और पहले तो मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ, तब आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ मैंने कॉफ़ी पिया। और मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि वेस्टेज ऑफ मनी है, नहीं पियेंगे। और मेरी लड़की ने बोला मम्मा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप छोड़ो और मैं पे कर रही हूँ, आप चलो वहाँ पर। मैं पहली बार फिर इसलिए गई थी। इससे पहले हस्बैंड ने बहुत बार इंसिस्ट किया कि चलो आपको लेके चलते हैं, बट मैं कभी नहीं गई। मुझे लगता था कि वेस्टेज ऑफ मनी है, क्यों हमें ख़राब करना है। बट फर्स्ट टाइम एवर मैं उस जगह पे गई और बेटी के साथ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो है ऊपर में जाके नीचे का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था, आप लोगों को क्या बताऊँ। अब तो आप लोगों को पता चल गया कि मैं कहाँ आई हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। तो कॉफ़ी डेट था मेरी बेटी के साथ, और सच में बताऊँ मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी सी कॉफ़ी का 400 रुपया इन लोगों ने रेट ले लिया। फिर भी ज़िंदगी में एक बार तो ऐसा जो है आपको करना चाहिए, शौक़ पूरा करना चाहिए। हाँ, मेरी बेटी ने मेरा शौक़ पूरा किया। बहुत सारे मेरे शौक़ जो है मेरी बेटी ने पूरा किया। और वो मुझे बोलती रहती है कि मम्मी हर चीज़ का शौक़ आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो आपको पूरा शौक़ पूरा कर लेना चाहिए। तो मैं, मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी और मेरी बड़ी वाली बेटी, हम तीनों ने मिलके बहुत एंजॉय किया। और कॉफ़ी डेट भी बहुत अच्छा लगा, बट कॉफ़ी बहुत महंगी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं उसको डांटने वाली थी कि इसका नाम क्या है बताओ, तो मुझे बता रही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरे ऊपर से गया, सिर के ऊपर से गया कि ये कौन सी कॉफ़ी है और इतना महंगा है ना। स्टारबक्स है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है तो महंगा तो होगा ही। तो चलो आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो ये छोटे छोटे पल है ये मेरे कैमरा में रहे, मेरे चैनल पे रहे। शायद मैं किसी दिन बड़ी यूट्यूबर ना भी बनूं, बट ये चीज़ मेरी कैमरा में रह जाएगी और मैं देखती रहूँगी और खुश होती रहूँगी। जब तन्नू और रेनू बड़ी हो जाएगी, मतलब बूढ़ी हो जाएगी, मेरे एज पे चले जाएगी, तब भी ये लोग अगर यूट्यूब रहा तो ये चैनल में जाके देख लेंगे कि हमने मम्मी के साथ ये जो चीज़ है, ये जो लम्हे हैं हम लोगों ने बिताया था। इस वजह से हर चीज़ कैप्चर करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है मैं किसी दिन बड़ी यूट्यूबर बनूँगी या नहीं बनूँगी, बट जो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो फीलिंग्स है, ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स मेरे साथ रहेगा, ये मेमोरी मेरे साथ रहेगी। इसलिए मैं हर छोटी मोटी चीज़ जो मैं करती हूँ वो अपलोड करती हूँ। और हम लोग अभी आ गए हैं स्टारबक्स पे, कॉफ़ी पिया और केएफसी में भी गए और घूम के अभी आ रहे हैं। और थोड़ा सा और घूमने के बाद हम लोग घर जाएंगे। आज का डिनर हमारा हो गया, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं, तो थोड़ा बहुत खाने के बाद ही हम घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद फिर वही दिन वही रात, सोना खाना पीना। बट आज मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे इस लायक बन गए हैं कि मम्मी को साथ लेके घुमा रहे हैं। और
मुझे बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सी फीलिंग्स है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अब मुझे लग रहा है जिसका हाथ पकड़ के किसी दिन मैं घुमाती थी, आज वो मुझे हाथ पकड़ के घुमा रही है। हर चीज़ मुझे सिखा रही है, मम्मी ये चीज़ ये होता है, ये चीज़ वो होता है। वो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा महसूस होता है। आई डोंट नो क्यों, ये हर बच्चे करते होंगे, बट ये मेरे लिए एक बहुत वार्म सी फीलिंग्स है। और मैं थोड़ी सी मेरी बड़ी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात, छोटी से भी करती हूँ, बट छोटी का जो प्यार है वो लाड है, और जो बड़ी का प्यार है वो अलग सा थोड़ा सा प्यार है, बड़े बच्चे का होता ही है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कभी ज़रूर जाइए साइबर हब पे। और ये जो है एक फाइनल पिक है हम तीनों की, हमने खींच लिया। और कभी साइबर हब पे घूम के आइए, मेरा वादा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मॉल में एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, बंद सा एटमॉस्फेयर होता है, बस साइबर हब का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, खुला सा। घूमिए फिरिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और हाँ, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे यूट्यूबर बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप ही हो जो मुझे यूट्यूबर बना सकते हो। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। मेरा नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी।